तो हमारे देश के अंदर क्या हालात है? हमारे देश के अंदर भी हालात अच्छे नहीं है। नरेश आहूजा जी धन्यवाद। और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं एक एक करके। केरल, बंगाल, अब दिल्ली के तो हालात खराब थे, लेकिन क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा उनके हाथ में नहीं था, आधा एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस पूरी सेंटर के पास में। लेकिन पंजाब जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जब वो पहुंचा तब वहां क्या हाल हुआ, आज का एक इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। भिंडरावाला की फोटो, जुलूस निकलता हुआ चौड़े में, कोई छुप कर नहीं, और जुलूस में चौड़े में नारे लगते हुए, असी लेकर रहेंगे आज़ादी, असी ठोक कर लेंगे आज़ादी, साडा हक है आज़ादी, पंजाब बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। ये नारे आज पंजाब में सुनाई दिए। मुझे बड़ी हैरत होती है इन नारों पर, और बड़ी शर्मिंदगी होती है इन सरकारों पर। ये नारे आज तक नहीं लगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी पुलिस प्रोटेक्शन में दी गई हो। इनके पुलिस दी गई साहब प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस के सामने इनको तो अरेस्ट करना चाहिए। देशद्रोही हो, पूरा देशद्रोह हो गया, 100% देशद्रोह हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट को अभी भी लगता है किसी ने नारा लगा दिया तो देशद्रोह नहीं है? तो हमें भी सुप्रीम कोर्ट की मां बहन करने का नारा लगाने का अधिकार होना चाहिए, अगर अभी भी लगता है तो। ये पूरा का पूरा खालिस्तान बनने की तैयारी पर पंजाब, और पुलिस साथ में चल रही है। पुलिस का प्रोटेक्शन है। ये पुलिस का प्रोटेक्शन है। क्या करेंगे आप इस पे? ये चीजें अब हो रही हैं पंजाब में, जो कभी नहीं हुई वो अब हो रही है। कभी नहीं हुई। मैंने आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा बॉस, मैंने नहीं देखा आज तक। सड़कों के ऊपर आराम से निकलते हुए पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि कोई इन पर हमला ना कर दे, कोई इनको मारपीट ना दे, या कोई इनको कुछ कह ना दे। इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला, जो कह रहे हैं हम अलग टुकड़ा लेंगे, आज़ादी लेंगे पंजाब की, हम आज़ाद कराएंगे पंजाब को, खालिस्तान बनाएंगे पंजाब को। कमाल है। कोई एक्शन नहीं जी, कोई एक्शन नहीं। ठीक है ना? चलिए, वीडियोस तो तमाम जगह से आए, और देखें। खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। साडी जगत साडी जान, खालिस्तान, खालिस्तान, साडी जगत साडी जान, खालिस्तान, खालिस्तान। तो तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। सिख संगत बोल रहे हैं। तो आजादी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ
जनरल सुमेश सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठाह सिंह जी, संत जरनैल सिंह जी, खालसा पिंड वाले सारिया तस्वीरें जी लाइया गई किते किते नौ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 6 जून खालिस्तान डे है साहब ये। ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿਰ ਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ तो कोई छोटी मोटी रैली नहीं सर, बहुत बड़ी रैली। क्या अमीर क्या गरीब, पुरानी स्कूटर से भी, क्या हुष्ट पुष्ट और क्या अपंग, सब लोग इसमें शामिल और सब नारे लगा रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद के। ऐसा नहीं कोई एक आध लगा रहा है, सभी लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये पंजाब की आज की तस्वीर आपके लिए और ये पंजाब की वहाँ की सरकार जिसको कि इस पर एक्शन लेना चाहिए था। इन सारे लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए था कायदे से नियम अनुसार, लेकिन साहब मजाल है कि अरेस्ट तो छोड़िए FIR भी शायद नहीं हुई है अब तक, है और शायद होगी भी नहीं। खैर बहरहाल पंजाब की जनता ने चुना था, पंजाब की जनता के सामने ये सब कुछ है, पंजाब की जनता ही इसका जिम्मेदार भी है देखा जाए तो। ठीक है, संगत की बात हो रही थी, तमाम सारी बातें हो रही थी। आइए तो एक बार फिर से जैसा कि हमने आपसे कहा था 80 के दशक में चला जाएगा पंजाब, दोबारा से 80 के दशक में जाता हुआ, दोबारा से इंसर्जेंसी की तरफ जाता हुआ और दोबारा से वही सब होता हुआ। आज इंदिरा गांधी की याद सबको आ रही होगी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आयरन हैंडेडली इसको हैंडल किया था उसके मुकाबले में आज जो है उस तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जा रहा, ना किया जा सकता है शायद। दिस इज अचीवमेंट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। दिलीप कुमार मिश्रा जी कहते हैं गजब की नॉलेज है आपकी, मानना पड़ेगा, कमाल की नॉलेज है, हमें तो पता ही नहीं था। इतनी बच्चे की किताबें पढ़ लिया करो सर, बच्चा 2nd क्लास में हो उसकी किताब पढ़ लो, उसमें लिखा होगा पंजाब में किसकी सरकार है ना। और थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़े के थोड़े से 4th 5वीं की क्लास की पढ़ लीजिए तो उसमें लिखा हुआ आता है। सिविक्स एक किताब होती थी, अभी भी शायद मिलती होगी, अभी भी आती होगी, है ना। उसमें होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा, स्टेट का मैटर क्या है, संविधान में किसने किसको क्या पावर दी हुई है। ठीक है, क्लियर है। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जल्दी दे। ठीक है, चलिए खैर ऐसे ऐसे लोग हैं और अपने आप को मिश्रा लिखते हैं। काय सारे ब्राह्मणों को बदनाम करा रहे हो भैया, सरनेम तो हटा लो कम से कम, है सरनेम हटा लो, काय मिश्रण को पूरे सबरे मिश्रण को बदनाम करने पे तुले हो, ऐसा मत करो भाई। ठीक है, भाई मूर्ख होना स्वाभाविक है, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी घर में मूर्ख बच्चा पैदा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर कम से कम वो जा के सबको बताया तो नहीं कि मैं मूर्ख हूं लेकिन मेरा पिता फलाना, पिता के काय को बदनामी कर रहे हो, ऐसा मत करो, है ठीक है। सेंसेबल कमेंट किया करो सर, पढ़ लिख कर आया करो। और फिर अगर ऐसा लगे कभी ऐसी गलतफहमी हो जाए कि ज़्यादा नॉलेज है तो फिर उसके लिए मैं बैठा हूँ, मेरे साथ बहस कर लेना, है ना, कोई मनाही थोड़ी है। वो गलतफहमी आपकी दूर करने का PhD है हमारे पास में। ठीक है, चलिए तो साहब ये पंजाब की हालत है,
और चौड़े में खुले में आज नारे लगे, रैली निकली, सब कुछ हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक्शन नहीं हुआ। बड़े दुख की बात है। खैर चलिए, हमने सिद्धू मूसेवाला की भी अभी जो लगातार हत्याएं भी हो रही हैं, उस हत्या पर, सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई, हमने उस पर हमने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि खालिस्तानियों ने इनको निपटवा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खालिस्तानियों के बारे में इनको ज़्यादा मालूम चल गया तो उससे निपटवा दिया, क्या मैटर है। अब इस मर्डर में खालिस्तान कनेक्शन आने लगा है, जुड़ने लगा है। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री में खालिस्तान एंगल आ चुका है। कर लेते हैं मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर की। मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्त हुई है, यानी कि एक और गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद से देवेंद्र काला नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र पर राजस्थान से बोलेरो गाड़ी मंगाने का आरोप है। साथ ही देवेंद्र के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का भी शक है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। कर लेते हैं मूसेवाला मर्डर केस। तो साहब मर्डर का खालिस्तान कनेक्शन भी आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो बहरहाल ये सब कुछ पंजाब में हो रहा है और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब, लगभग वैसा ही हो रहा है। कुछ अलग नहीं, कुछ अनोखा नहीं है। भगवान सद्बुद्धि दे भाई पंजाब को। हिरन में ईश्वर कमेंटिंग, अच्छा जी। खालिस्तान लाहौर, वो खालिस्तान वो लाहौर की बात नहीं करते, लाहौर से उनको डर लगता है उस तरफ की बात करने। उन्हें मालूम है सामने वाला कूट पीट देगा ना, इसलिए ऐसी इस तरह की बात नहीं करते। किसी में हिम्मत नहीं, किसी में औकात नहीं है कि ऐसी बात कर ले। खुला ओपन चैलेंज है मेरा, बात करके दिखाएं। नहीं करेंगे बात, है ना। तो खैर आइए और आगे चलते हैं। अमरिंदर सिंह राजा ने सुनील जाखड़ पर बोला हमला, कहा अपने भतीजे को भी बीजेपी ज्वाइन करवाएं। तो बड़े दुखी हैं। हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन नेताओं को सुनील जाखड़ बीजेपी के पाले में लेकर आए हैं। लीजिए भाई, तो हमने पहले बताया था आपको कि लोग ज्वाइन करने वाले हैं और अब एक एक करके कांग्रेस के लोग जो है बीजेपी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो रही है कि एक ऐसी पार्टी थी ना जो बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी, उसके नेता एक ऐसी पार्टी में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। शायद हो सकता है आने वाले समय में कोई कंटेस्ट कर पाए आम आदमी पार्टी को पंजाब में, क्योंकि फिलहाल तो इस कदर जीत कर आई है आम आदमी पार्टी, किसी को उम्मीद भी नहीं होगी और लोग सोच भी नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो खैर पंजाब के अंदर क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी जीतने के बाद, ये भी देखने वाली बात है। हम तो यही कहेंगे कि दो ही चीज़ें हैं। पहले नंबर पर कि जो है कार्रवाई हो, बिल्कुल फुल प्रूफ कार्रवाई हो। ये तमाम सारी रैली के आयोजक और तमाम सारे लोग जो इसमें नारे लगाते हैं, उन सब पर, जो लोग इसमें शामिल हुए थे, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कायदे से। तो भगवंत मान जी को चाहिए कि इन पर कार्रवाई करें। अदरवाइज तो फिर तो सेंटर को इनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए। और फिर दो चीज़ें हैं, एक बार को सेंटर भी तय कर ले कि भाई करना क्या है। भिंडरावाले को आतंकवादी मानना है कि नहीं मानना, नहीं मानना तो वैसा कर दें कि भाई नहीं मानना है, क्योंकि वो तो इंदिरा गांधी के समय पर माना गया था, सही था गलत था, उसको रिव्यू करना तो रिव्यू भी कर लो, तो वो हेडेक भी खत्म हो जाएगा एक बार के लिए, है ना। तो कैन दिस एवर बी ट्रीटेड, इट्स हिस्ट्री रिपीटिंग, आई होप द आउटकम डजंट, प्लीज एनलाइटन डी पॉल जी। सर कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। राकेश जी कहते हैं इंदिरा गांधी वॉज नॉट द CM ऑफ पंजाब when she controlled Punjab. BJP has failed against any uprise and we have lost long list of it. राकेश जी देखिए, पहली बात को, एक बात को समझिए, उस समय किसकी सरकार थी? वो सरकार वहाँ मौजूद थी, मौजूदा हालात में थी, या सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने किया था, क्यों किया था, और उस समय के हालात क्या थे? क्या वो सड़क पर हुआ था या वो आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था जो AK-47 लेके खड़े थे? AK-47 लेके यदि आतंकवादी कहीं खड़े होंगे, किसी भी स्टेट में होंगे, तो वहाँ ऑपरेशन होगा, आज भी होगा, है ना। लेकिन अब ऐसा होगा कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा राकेश जी कि पहले एक बार जो है सेंटर तय कर ले उसे करना क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से फार्म बिल वापस लिए, ये सोचकर कि भाई इनका विश्वास जीत लेंगे,
तो होता वैसा तो हुआ नहीं। तो हो सकता है भिंडरावाले को भी आतंकवादियों की लिस्ट में से बाहर करके शायद विश्वास जीतने का प्रयास हो, वो भी करके देख लें, हो सकता है उससे विश्वास जीत जाए। बाकी मुश्किल है, ठीक है। तो खैर चलिए, ललित गुप्ता जी कहते हैं बीजेपी को काम ही करना नहीं आता। हटा दूं सर, किसको लाएं फिर हटाकर, किसको काम करना आता है? ये तो बताइए, इनको हटा देंगे, किसको लाएंगे? ये साथ में जवाब भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी काम बनेगा। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।